1 फरवरी 76 की रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने, इसे रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगे। जी। आप अनम्यूट कर सकते हो। जी। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के रूहानी परवानों के बारे में बताया है। तो हम सभी जो शुरू से साकार मुरली में गीत सुनते आए हैं कि महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, तो शिव बाबा तो आए ही परवानों के लिए हैं, लेकिन 3 प्रकार के परवाने हैं। तो परवाने का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है परिवर्तन, अर्थात एक तो क्षमा के प्रति अट्रैक्शन, और एक 3 प्रकार के परवाने, अर्थात एक तो होते हैं जो जल मरने से भी जो क्षमा से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको जलने की भी परवाह नहीं है, अर्थात वो संपूर्ण परिवर्तन होने को बिल्कुल निर्भय होकर तैयार है, पूरी हिम्मत होती है उनके अंदर। फिर तो उनको कहेंगे लवलीन परवाने, जैसा इस मुरली में बाबा ने कहा कि पहले प्रकार के परवाने जो लवलीन परवाने अर्थात समान बनने वाले परवाने। फिर एक होते हैं सेकंड जो चक्कर काटने वाले, तो ये कहेंगे जैसे सोचने वाले बच्चे, अर्थात अन्य स्मृति के चक्कर में जाने वाले, अर्थात हर समय स्मृति स्वरूप रहने वाले बच्चे नहीं, लेकिन अनेक प्रकार की स्मृति के चक्कर में फंसने वाले, अर्थात देह भान की या देह के संबंधों की या अन्य स्वभाव संस्कार के चक्करों में फंसने वाले। तो ऐसे बच्चे जो वो हुए सेकंड चक्कर काटने वाले परवाने। फिर तीसरे प्रकार के परवाने बाबा ने बताया बार बार पूछने वाले, अर्थात उनके मन में ऐसे सर्टन नहीं रहता कि हम बाबा के पूरी तरह से बने या ना बने, धारणाओं को पूरी तरह से अपनाए या नहीं अपनाए, उनको ऐसा ही लगता रहता है कि 2 नाव में पांव रखकर चलें, जैसे माया से या और अल्पकाल की जो साधन है उनसे भी प्राप्तियां होती रहे और बाबा से भी प्राप्तियां होती रहे, तो इस तरह से वो उनका एक अनडिसाइडेड स्टेट रहता है। तो ऐसे 3 प्रकार के परवानों को बाबा देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो लवलीन परवाने हैं, अर्थात जो जिनमें संपूर्ण परिवर्तन बाबा देख रहे हैं, तो ऐसे परवाने जो हैं बाबा कह रहे हैं वो मर मिटने वाले परवाने। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक बाबा ने बताया कि उनको इस स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, इन इन किसी भी बातों का की स्मृति या परवाह उनको नहीं रहती। अर्थात जो बाबा जिस प्रकार का पुरुषार्थ बताते हैं या जो बाबा श्रीमत देते हैं उसको मटेरियलाइज करने में, उसको साकार करने में जो है उन ऐसी आत्माओं को किसी भी प्रकार की ये नहीं रहती कि कैसे करें, उनको हमेशा ये रहता है कि बस बाबा ने कहा है और हमको करना ही है। तो ऐसी आत्माओं के अंदर इस पुरुषार्थ के फल स्वरूप क्या होता है कि उनके अंदर बाबा की सर्व शक्तियां और बाबा के सर्व खजाने, इन सभी से वो आत्माएं संपन्न हो जाती हैं। और एक तरह से कहेंगे तो ये मर मिटने वाली आत्माएं, क्योंकि ये देह से तो, देह भान से तो परे हो ही जाती हैं, उनसे तो मुक्त हो ही जाती हैं, पुराने संस्कारों का नाम लेश भी इन आत्माओं में फिर दिखाई नहीं रहता। तो ये एक प्रकार से लवलीन स्वरूप हो गया। तो ये बाप के समान लाइट माइट स्वरूप इन आत्माओं का जैसे नजर आता है, जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप है, वैसे ही इन आत्माओं का जो नेचुरल स्वरूप है, जो स्थिति है, वो लाइट माइट स्वरूप की रहती है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं ये फर्स्ट नंबर के रूहानी परवाने हैं। जो सेकंड नंबर के परवाने हैं वो बाबा ने कहा वो चक्कर काटने वाले, अर्थात भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देने वाले। तो इसमें बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियां बताई हैं जिनमें ये आत्माएं जो हैं जिन चक्करों में फंसी रहती हैं, और एक और नाम दिया है बाबा ने इसको, वो कहा बुद्धि के अल्पकाल के ठिकाने।
जैसे बुद्धि अगर कहीं भटकती है तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि को ठिकाना है, अर्थात बुद्धि को कहीं की आकर्षण है, कहीं से अल्पकाल की प्राप्ति की आश है। तो वो जो ठिकाने हैं वो बाबा ने बताए कि जैसे देह भान की स्मृति, देह के संबंधों की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति अर्थात कर्मेंद्रियों की रसों की आकर्षण, तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, जैसे जो भी माया की आकर्षण कहें। फिर इसमें हम बहानेबाजी, आलस्य ऐसे संस्कारों को भी जोड़ सकते हैं कि उन ऐसे संस्कार जो हैं वो सूक्ष्म रूप से ऐसी आत्माओं को व्यर्थ संकल्पों के चक्करों में फंसा कर रखती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं ये बाबा के समीप अर्थात बिल्कुल समान बन जाने का साहस और हिम्मत धारण नहीं कर पाती हैं। तो बाबा ने यहाँ साहस और हिम्मत की बात की है। तो साहस और हिम्मत उस चीज में होता है कि जहां हम लोगों को कुछ छोड़कर, कुछ गिव अप करके और किसी दूसरी तरफ मे बी अननोन या अनएक्सपीरियंस्ड उस टेरिटरी में जाना है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो कार्य है वो निश्चय का है। तो यहाँ कहेंगे कि ये जो सेकंड स्टेज के परवाने हैं इनमें साहस और हिम्मत की कमी के कारण वो परिवर्तन नहीं आ पाता, अर्थात संपूर्ण निश्चय कि बाबा की श्रीमत में ही मेरा कल्याण है। तो अगर उस निश्चय से ये आत्माएं अपने अंदर परिवर्तन ला सके, अपने जो भी बुद्धि के अल्पकाल के ठिकाने बताए उन ठिकानों को उससे किनारा कर सके, तो इनमें भी वो परिवर्तन दिखाई दे सकता है जो फर्स्ट नंबर के परवानों में दिखाई देता है। फिर तीसरे प्रकार के जो परवाने हैं वो बाबा ने कहा वो बार बार पूछने वाले। तो ऐसी आत्माओं का बाबा ने कहा कि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ऐसे करें या ना करें, अर्थात जो बाबा कह रहे हैं वो करें या ना करें, हमको क्या प्राप्ति होगी, हो सकता है या नहीं, अर्थात अपनी एबिलिटी पर भी उनको शक रहता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुश्किल है या सहज है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के डाउट्स रहते हैं, जैसे बाबा की श्रीमत पे भी डाउट रहेगा, अपने ऊपर भी डाउट रहेगा। तो यहाँ बाबा ने कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है उनमें। जो मेन उनका जो रीजन है कि वो क्यों तीसरे प्रकार के परवाने हैं या क्यों मतलब अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, वो ये कि उनके अंदर इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं माया से या अल्पकाल के साधनों से जो प्राप्तियां हैं, उन साधनों को गिव अप करने का, उस सुख को या उस प्राप्ति को गिव अप करने का, उस किनारे को छोड़ने का उनके अंदर साहस नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि वो जीते जी मरना नहीं चाहते, जीते जी मरने या छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। तो हम ये आज हमारी तो हम में से किसी की भी तो ये स्टेज नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को परिवर्तन होने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो वहां ये पॉइंट जरूर चेक करना है कि हम अल्पकाल के साधनों को पूरी तरह से गिव अप कर सकते हैं या नहीं। फिर आगे बाबा ने जो सेकंड नंबर के परवाने हैं जिनमें बाबा ने कहा कि कोई स्मृति अलग अनेक स्मृतियों के चक्कर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर ऐसी कोई व्यर्थ स्मृति के चक्कर हमको फंसा कर रखते हैं, तो क्योंकि व्यर्थ स्मृति का चक्कर है अर्थात स्वदर्शन चक्र बुद्धि में नहीं घूम रहा है, तो जिनकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र नहीं घूम रहा है, तो बाबा ने कहा कि संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी, ये टाइटल हमको प्राप्त नहीं हो सकेगा, अर्थात चक्रवर्ती भविष्य के चक्रवर्ती राजा भी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे कि ये जो अल्पकाल के ठिकाने हैं ये हमने अभी तक भी क्यों बना रखे हैं या ये हमको अभी तक क्यों आकर्षित करते हैं, तो ये हमको अपने अंदर चेकिंग करनी है। और इसमें मतलब अगर हम देखें तो बाबा ने आगे जो कहा कि जैसे जब जब लेने की बात आती है, तो लेने की, जैसे आज मम्मा की मुरली में भी हमने सुना कि तेरा तो मेरा लेकिन मेरा भी मेरा। तो हम क्या कर रहे हैं कि भगवान से तो सारी प्राप्तियां हम चाहते हैं, लेकिन जहाँ कुछ जो इम्प्योरिटीज हैं या जो कमजोर संस्कार हैं उनको छोड़ने की बात आती है तो वहां हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने एक्सक्यूजेस जो बताए हैं बच्चे बनाते हैं वो ये कि पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है,
वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे आगे बातें इतनी विषम हैं कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, या वो मतलब वो बातें जाएंगी तभी हम परिवर्तन होंगे, या हम आगे जाकर परिवर्तन हो जाएंगे, अर्थात जब समय परिवर्तन होगा तब हम परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाबा ने हम लोगों को हमेशा ये सिखाया है कि हम समय के रचता हैं, मास्टर रचता हैं। तो इसका अर्थ ये है कि समय की कोई भी बात, समय की कोई भी परिस्थिति, समय अनुसार कोई भी परिस्थिति जो है वो हम आत्माओं की उन्नति को नहीं रोक सकती। तो यहाँ हमारी जो कमी हो सकती है, जो पॉसिबल जो हमारे अंदर जो कमी है, वो हमारी हिम्मत की कमी, या कहेंगे कि हमारे स्वयं में निश्चय की कमी है, अपनी शक्तियों में विश्वास कम है, या बाप के साथ की विस्मृति है कि बाबा मेरे साथ है और सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हर परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली हूँ। ये जो बातें हैं ये हमारी जो शक्तियां हैं उनको लिमिट कर देती है, जिसकी वजह से हम हाई जंप नहीं दे पाते। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ हम कर्मों की गति जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं कि हमारे आगे बातें ऐसी थी या ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब लेने में हम अधिकारी बन जाते हैं कि बाबा मेरा तो अधिकार, मैं तो अधिकारी बच्चा हूँ, आप तो दाता हो, रहम दिल हो, तो उस समय हमको ये क्यों नहीं याद आता कि जहाँ लीकेज हो रहा है, पुराने स्वभाव, संस्कार और संबंध, यहाँ 3 बाबा ने रीजंस बताए कि पुराने संस्कार, स्वभाव और संबंध, तो ये 3 जो लीकेज के जो वो हैं चैनल्स हैं, अगर हम इनको ब्लॉक नहीं करेंगे तो हम बाबा से जब पूरा लेना चाहते हैं तो लीकेज के होते हुए हम भरपूर बनेंगे कैसे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा कैसे। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बाबा के आगे चतुराई करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों के आगे क्या चतुराई हो जाती है, अर्थात ड्रामा अनुसार क्या चतुराई होती है कि वो उनका पद अपने आप ही कम हो जाता है। बाबा किसी को कम या अच्छा ऊंचा पद नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार ही ऐसी आत्माएं जो होती हैं उनका पद स्वतः ही डिसाइड हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये माया की चतुराई है, जहां हमारे अंदर इस प्रकार की एक्सक्यूजेस आ रहे हैं या इस प्रकार अपनी सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो वहीं हमको ये चेक करना है कि माया की चतुराई है, ये सर्कमस्टांस नहीं है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को कम करके समझ रहे हैं। बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां हमारे साथ हैं, तो हम कितना भी ऊंचा कितना भी हाई जंप लगाकर और उस सर्कमस्टांस को क्रॉस करके और अपनी उन्नति को कायम रख सकते हैं। तो बाबा ने फिर लास्ट में फिर रिमाइंड कराया कि बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, तो हद के ठिकाने चेक करके अब हमें समाप्त करना है, तभी हम, नहीं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे को कैसे में बदल देते हैं, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो बाबा तो हमको सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन हम उस ऐसे में अपना लिमिटेशन लगा देते हैं, वो हमको नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन।